वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की चटपटी रसोई। तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांव वाली शीतला माता पूजने। तो चलिए आप भी चलिए मेरे, तो चलिए चलते हैं। तो ये वीडियो सोमवार का है और ये सुबह का टाइम है, बहुत अर्ली मॉर्निंग है। 4-4:30 बजे बज रहे थे। तो हम बना रहे थे खाना, क्योंकि हमें जाना था आज गुड़गांव वाली शीतला माता। तो इसके लिए हम खाना बनाकर लेके जाते हैं घर से। वैसे तो हम लोग रात को ही बना लेते हैं और उसे ठंडा कर लेते हैं फ्रिज में, लेकिन इस बार हमारा ऐसा ही हो रहा है कि जाएं या ना जाएं। लेकिन लास्ट मोमेंट में हमारा प्लान बन गया, तो फिर हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर जल्दी ही खाना बना लिया था। और प्रियंका नहा ली थी, तो उसने चाय बनाकर सबसे पहले मंदिर में पूजा की और भगवान को चाय और बिस्किट का भोग भी लगा दिया था। और यहाँ मैं बना रही थी सब्जियाँ, और सब्जियाँ बनाने के बाद इसको हम ठंडा भी कर रहे थे हैंड टू हैंड, क्योंकि हमें इसको पैक करना था, क्योंकि हम दर्शन करने के बाद ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाने में बनाया था सूखे आलू बनाए थे और साथ में वेज पुलाव बनाया था, वेज बिरयानी टाइप, बहुत टेस्टी बना था। तो इन दो सारी सब्जियों को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया था, और ठंडा करके हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख रहे थे, ताकि ये गर्मी से ख़राब ना हो खाना। और साथ ही बनाई थी मैंने दाल तड़का, मिक्स दाल बनाई थी मैंने। और ये गर्मी में थोड़ा सा हल्का खाना रहता है, इसलिए थोड़ी सी हमने दाल बनाई थी। पुलाव भी बनाया था वेज बिरयानी वाला, और हमने साथ में थोड़े पराठे सेके थे और रोटी और सूखे आलू। पूरियाँ हम नहीं बनाते, क्योंकि गर्मी के समय में पूरियाँ नहीं खाई जाती हैं, तो रोटी तो खा भी लेते हैं, रोटी और पराठे। तो इसलिए हमने इस तरह से बना लिया था खाना। और खाना हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे घर परिवार के लोग, रिलेटिव्स वगैरह भी आते हैं, तो हम सब मिल बांट कर ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना रेडी कर लिया था और उसको ठंडा करके हमने पैक भी कर लिया था। और यहाँ पर मम्मी लगा रही थी पूजा का सामान। ये है माता की साड़ी। हम चुन्नी की जगह साड़ी लेके जाते हैं माता को चढ़ाने के लिए, और साथ में हमारे यहाँ गुड़ और चावल भी चढ़ाते हैं। और वहाँ से हम नारियल और इलायची दाने का प्रसाद, मुरमुरे का प्रसाद मिलता है, वो हम वहाँ से ले लेते हैं। बाकी फिर निकलने का समय हो रहा था, मैं भी फटाफट से नहा के रेडी हो गई थी। तो सबसे पहले मैं मेकअप कर रही हूँ, उसके बाद मैंने साड़ी पहनी थी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, बस मुझे साड़ी पहननी है, फटाफट से मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो मैंने आज इस रंग की साड़ी पहनी थी, जिसे बोलते हैं लड्डू पीला कलर। और ये बहुत लाइट वेट साड़ी थी और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लग रही थी। तो हमारे यहाँ जैसे हम माता पूजने जाते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि साड़ी ही वेयर करूँ, और इसके ऊपर हम पीलिया भी ओढ़ते हैं। और साड़ी में हमारे यहाँ ज़्यादातर पूजा पाठ साड़ी में ही की जाती हैं। ख़ास तौर से जो माता पूजने जाते हैं उसमें तो हम साड़ी ही पहनते हैं। बस रेडी हो चुकी हूँ। बाल अभी ना फिर से सूखे नहीं है मेरे। तो बस ऐसे ही बना हूँ। ठीक है ना, गर्मी बहुत थी वहाँ। गरी ही कलैया मुझे हरी हरी चढ़िया। बोलो शीतला माता की जय, बसानी देवी की जय, कसुमी माता की जय, भोले बाबा की जय, हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये लोग सही करे इसका, इधर को जब ये लोग लगेगा इसको खुला हुआ है। हाँ, इधर को गाड़ी। तो माता के जयकारे लगाते हुए हम निकल गए थे घर से, और थोड़ी दूर ही चले थे, हमें बहुत ज़्यादा जाम मिल गया था,
क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे इस बार निकलने में। वैसे हम थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, यानी 6 साढ़े 6 बजे तक हम घर से निकल जाते हैं तो जाम नहीं मिलता, लेकिन इस बार हमें काफ़ी देर हो गई थी निकलने में। हम हर साल जाते हैं इस दौरान शीतला माता पूजने, यानी होली के एक हफ्ते बाद जो पहला सोमवार पड़ता है होली का, तो उस दिन हम शीतला माता पूजने जाते हैं। और हम लोग मतलब मैं तो जब से शादी होके आई हूँ तभी से जा रही हूँ। मतलब मेरे ससुराल में तो ये लोग बचपन से ही जाते आ रहे हैं, मतलब काफ़ी समय हो गया है। मतलब वहाँ जाना हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं, माता के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं पूरे परिवार के साथ। हम भी जाते हैं और हमारा जो बड़ा घर है यानी मम्मी की जो जेठानी है वो भी आते हैं, और हमारे काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह भी आते हैं। तो वहाँ पे सब मिलते हैं, सब दर्शन करते हैं माता के। तो हम मंदिर पहुँच चुके थे। सबसे पहले हम जाते हैं शीतला माता की सासू माँ को पूजने, यानी कसुमी माता। ये जो गुड़गांव का स्टेशन है ना, वहीं पर है इनका मंदिर, बिल्कुल स्टेशन के पास ही है, मतलब बाहर ही है। तो इन्हें स्टेशन वाली माता भी बोलते हैं। वैसे ही शीतला माता की सासू माँ है कसुमी माता। तो सबसे पहले हम इनके दर्शन करते हैं, फिर शीतला माता के दर्शन करते हैं। तो इस तरह से हम पूरा परिवार माता के दर्शन करते हैं, और जो हम भोग प्रसाद लेके आते हैं माता को भोग लगाते हैं, साड़ी पहनाते हैं और अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर में भोलेनाथ का मंदिर भी है और हनुमान जी का भी मंदिर है। तो इस तरह से सारे मंदिर के दर्शन करते हुए हम बाहर आ गए। और बाहर की साइड यहाँ पर एक झूला भी लगा हुआ है। तो इस तरह से कनव झूला झुला रहा है। और यहाँ पर एक कुआं भी बना हुआ है बहुत पुराने टाइम का। तो हमने कसुमी माता के दर्शन कर लिए, और फिर उसके बाहर ही होता है, यहाँ पर लाइन लग रही थी। ये चुराहे वाली माता हैं, तो इनके भी हमने दर्शन करे। काफ़ी लंबी लाइन थी लेकिन फटाफट से दर्शन हो रहे थे, तो हमने भी फटाफट से लाइन में लगे और दर्शन करे। बहुत टाइम नहीं लगा था, बस चलती हुई लाइन थी, तो हमारा भी नंबर जल्दी से आ गया था। और यहाँ पर हमने जो हम चावल और गुड़ लेके गए थे वो हमने यहाँ चढ़ाए थे, और अंदर माता को साड़ी बनाई थी और भोग लगाया था। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे शीतला माता मंदिर। तो शीतला माता मंदिर के सामने पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पर इस तरह से प्रसाद के मतलब दुकानें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हम गाड़ी भी अपनी पार्क कर देते हैं और इस तरह से प्रसाद भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे 101, 251, 501, 1100 मतलब हर तरह का प्रसाद अवेलेबल था, जो आपकी मर्ज़ी आप ले सकते हैं। तो हमने अपना प्रसाद, हम तो वैसे साड़ी वगैरह लेके गए थे, तो हमने नारियल और शिंगारा बना लिया था प्रसाद, और फिर हम भी चल दिए दर्शन के लिए माता के। और इन दिनों ये माता बहुत ज़्यादा पूजी जाती है, काफ़ी मतलब पब्लिक आई हुई थी। भीड़ काफ़ी थी लेकिन दर्शन आराम से हो रहे थे। तो लीजिए आप भी दर्शन कीजिए शीतला माता के। यहाँ पर माता की 2 मूर्तियाँ हैं, एक बड़ी मूर्ति है और एक छोटी मूर्ति है जो पुरानी है, उनके आगे रखी हुई है।
फिर शीतला माता के दर्शन करके हम बाहर आ गए थे और हमारे यहाँ एक हम कुर्ता पजामा लाते हैं छोटे साइज़ का, जो हम सेडू लाला के नाम का लाते हैं, यानी हनुमान जी के नाम का। तो वो इस तरह से हम यहाँ पर चढ़ाते हैं, जो मेरे हस्बैंड या मेरे देवर कोई भी मिलकर इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं सेडू लाला के नाम का। सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो हमारे यहाँ इस तरह हम पूजते हैं अपनी माता। और फिर जिसको भी इसकी ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी वगैरह हैं, उनकी जिनके घर में छोटा बच्चा होता है, वो उसे प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और अपने बच्चे को पहना देती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चढ़ा दिया था। और मंदिर के गेट के बाहर इस तरह से कुछ लोग मेहंदी के थापे भी लगाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं लगाते हैं। तो हम आगे बढ़े और यहाँ पर अब मंदिर काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि ये मंदिर बन रहा है। तो अब पहले तो यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, लेकिन अब छोटे छोटे मंदिर की जगह इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर ये मतलब इस तरह से ये तस्वीरें रखकर ये बना दिया है। इस पे दर्शन कर लेते हैं लोग। और यहाँ पर जल सेवा हो रही थी, लोगों को पानी भी पिलाया जा रहा था। और ये है काली माता का मंदिर। मतलब पहले यहाँ काली माता का मंदिर था, लेकिन अब वो रिपेयर हो रहा है, यानी बन रहा है पूरा मंदिर। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया है काली माता को। और ये है यहाँ पर पहले के ज़माने में मतलब बताते थे लोग, यहाँ पे तालाब हुआ करता था काफ़ी बड़ा। तो अब तालाब तो नहीं है, अब उसकी जगह यहाँ, और तालाब में से पहले लोग इस तरह से मिट्टी निकालते होंगे। ये भी मतलब एक रिचुअल ही है। तो इस तरह से 7 बार मिट्टी निकालते हैं। तो अब तालाब तो नहीं है, तो इस तरह से वहाँ पर इन्होंने मिट्टी रखी हुई है। तो 7 बार मिट्टी निकाल कर इसमें हम सिक्का चढ़ाते हैं। तो बच्चों से और हम सब इस तरह से 7 बार मिट्टी निकालते हैं और सिक्का चढ़ाते हैं। ये भी एक रिचुअल है, सबके अपने अपने होते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे पूजा जाता है, मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर बच्चों के मतलब मुंडन भी होता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग बाल उतरवाने भी आते हैं अपने बच्चों के। और यहाँ पर एक पेड़ था जिस पे इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलावा बंधा हुआ था। जो लोग पूजा करने आते होंगे तो इस तरह से कलावा बांधते होंगे इसमें। और वहाँ पर मुंडन हॉल था, जहाँ पर बच्चे मतलब लोग अपने बच्चों के मुंडन कराने जा रहे थे। फिर आ गए थे हम मसानी माता मंदिर, यानी शीतला माता की जेठानी के मंदिर। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद लास्ट में आते हैं हम सैयद बाबा के दर्शन करने, यानी पीर बाबा के दर्शन करने। तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले सबसे पहले हम अपने पैर और हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। हाथ मुंह धोते हैं यानी सब लोग, और फिर हम पीर बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर हम गुड़ की भेली या चीनी की भेली चढ़ाते हैं और साथ में चद्दर भी चढ़ती है सैयद बाबा को। तब जाके हमारी पूजा पूरी कंप्लीट होती है। और इस तरह हम हर साल आते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हम सैयद बाबा के दर्शन करे, सबने ढोग लगाया और दोनों भाइयों ने मिलकर सैयद बाबा को चद्दर भी चढ़ाई। और सारे दर्शन करने के बाद ही हम कुछ खाते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं खाते हैं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जाते हैं शीतला माता मंदिर, यानी मंदिर के सामने जो प्रसाद वाले बने होते हैं, जहाँ पार्किंग होती है, वहीं पर रुकने की व्यवस्था होती है। मतलब व्यवस्था तो नहीं, जहाँ पर जिसको जगह मिलती है वो वहाँ पर अपनी इस तरह से दरी बिछाकर, चादर बिछाकर वहाँ पर रुक जाते हैं। और यहाँ पर सब लोग दर्शन करने के बाद मुँह उठालते हैं, यानी खाना खा के तभी अपने घर जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर रात बिताकर भी जाते हैं, यानी एक रात रुक कर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे सब घर परिवार के लोग भी दर्शन करके बैठे हुए थे। तो हमने मतलब सबके पैर छुए,
और सबको इस तरह से हमने नमस्ते की। फिर साथ में बैठकर हमने खाना खाया। तो जिसको जहाँ जगह मिल जाती है वो अब वहाँ पर रुक जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम रूम लेते हैं, यहाँ पर सभी इसी तरह रुकते हैं और सब इसी तरह यहाँ पर सब मिल बांट कर खाना भी खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये फैमिली टाइम होता है। सब अपने अपने मतलब फैमिली वालों से मिलते हैं, बातें करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। मन बहुत खुश हो जाता है। हम लोग भी पहले यहाँ पर रात बिताकर ही जाते थे, यानी रात को रुककर सुबह बसोड़ा पूजने के बाद ही अपने घर जाते थे। लेकिन जब से कोरोना आया है उस साल से हमने यहाँ रुकना मतलब हमारा बंद हो गया, क्योंकि कोरोना के टाइम पे उस टाइम मतलब एकदम से कोरोना फैला था, तब हम दर्शन ही करने आए हुए थे तो मंदिर बंद हो गया था। उन्होंने उस साल किसी को रुकने नहीं दिया। तो जब से हम अब क्या करते हैं मतलब यहाँ पर पूरा दिन रुकते हैं और रात को मतलब शाम की जोत बत्ती करके और रात को ही हम बसोड़ा पूजकर फिर अपने घर चले जाते हैं। यानी हम दिन पूरा बिताकर ही जाते हैं माता के स्थान पर। कहते हैं जब हम माता के स्थान पर आते हैं तो हमें वहाँ पर मतलब रुक कर ही जाना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रही थी। यहाँ पर मतलब ये है मेरी ताई सास, लेकिन ताई सास से पहले ये है मेरी बुआ जी। ये मेरी मतलब सगी बुआ जी हैं और हम दोनों एक ही घर में ब्याहे हैं, यानी ताऊ और भतीजे को हम दोनों ब्याहे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने सबने खाना भी खा लिया था और यहाँ पर हम सबकी गॉसिप चल रही थी, यानी बातें। और इस टाइम पर मतलब मौसम भी मतलब ऐसा नहीं है, बहुत गर्मी लगती है। थोड़ी सी दोपहर के टाइम पे हल्की सी धूप होती है, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। और देखिए लोगों को जहाँ जगह मिल रही थी सब इस तरह से रुके हुए थे। तो हम यहाँ पर प्रसाद पैक हो रहा था प्रसाद वालों का यहाँ पर, तो हम इस जगह पर रुके हुए थे। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं देखा जाता माता के स्थान पर कि मतलब पूरी ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए हो, एक दिन माता के नाम पे भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर मेरी बहन की फैमिली भी आई हुई थी, यहाँ मेरी बहन मुझसे मिलने आ गई थी। तो हम सब इस तरह से अपना मतलब बोल रहे चाल रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी। खाना भी खा लिया था हम लोगों ने। और ये है देव जो अपने दादू की सेवा कर रहा है, यानी पैर दबा रहा था। और यहाँ सब अपने अपनी मस्ती में मस्त थे, कोई फ़ोन चला रहा था, कोई बातें कर रहा था। और यहाँ टाइम कब बीत जाता है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। और ये है कली, मेरी जेठानी की बेटी, यानी उनके 2 बच्चे हैं, कली और देव। हमारी बहुत बड़ी फैमिली नहीं है। तो इस तरह से हम वहाँ से फिर मैं मतलब यहाँ आ गई थी जहाँ पे मेरी बहन रुकी हुई थी। तो यहाँ पे ये है मेरी बहन की जेठानी जी, पूजा दीदी। तो हम यहाँ पर मिलके हमने यहाँ पर भी खूब सारी गॉसिप की, बातें करी। और ये लोग दर्शन करने के बाद मतलब मुँह उठाने के बाद मतलब खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करके फिर ये लोग चल दिए थे अपने घर की तरफ। मेरी बहन की भी पूरी फैमिली आई थी। तो यहाँ पर मतलब माता के स्थानों पर तो मतलब पूरा परिवार के साथ ही आते हैं। तो जीजा जी से मैं इस तरह से हंसी मजाक कर रही थी। फिर वो लोग चले गए थे, उसके बाद हम लोग आ गए थे मेला। यहाँ पर बहुत बढ़िया मेला भी लगा हुआ था। तो मेरा बेटा मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ले आया था, यानी मुझे और मेरे हस्बैंड को उसको मेला घूमना था। इसमें नहीं बनाएंगे, 9 वाला झूला क्या करनी है, इसमें गिर जाओगे बेटा, नहीं चोट लग जाती है। तो ये बुल राइड करने के लिए यहाँ पर जिद कर रहा था, लेकिन मेरे को डर लग रहा था, मैंने नहीं बिठाया था। और ये झूला झूलने की भी बहुत जिद कर रहा था, बड़े बड़े झूलों का नाम ले रहा था। तो लेकिन हम बड़ा वाला जो नहीं, हम इस तरह से ये वाला झूला झूला था। मुझे लगा था ये मतलब ये थोड़ा स्लो ही चलेगा, ज़्यादा डर नहीं लगेगा। लेकिन जब हम इसमें बैठे उसके बाद तो मेरे बेटे ने इतनी बुरी तरह चीखना शुरू करा, इसे देख के मुझे हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। बचाओ बचाओ, रोको, जय गुरु जी, बचा लो भगवान जी, बस इसी तरह चिल्ला रहा था ये कंटिन्यू। फिर हमने इसको झूले को मतलब रुकवाया
मुझे डर लग रहा था कि ये डर ना जाए, और इसको ऐसा लग रहा था ये गिर जाएगा झूले में से, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है बच्चों को, लेकिन मज़ा बहुत आया था। मुझे तो झूला झूलने का बहुत शौक है। झूले में बैठने के बाद कंटिन्यूसली बस ये कह रहा था बचाओ बचाओ बचाओ। फिर झूला झूलने के बाद इसने यहाँ पर ये गन से, मतलब ये बहुत पुराना गेम है, हमने अपने बचपन में भी खूब खेला है। मतलब जब हम जाते थे ना महिला, हमारे वहाँ पे लगता था ना चंदी, तो हमारे पापा लेके जाते थे और मैं कोई सा झूला नहीं छोड़ती थी, मुझे झूले झूलने का बहुत शौक़ था। तो इस तरह से हमने सारा पूरा मेला घूमा, लेकिन इसका तो बिल्कुल भी मन नहीं भर रहा था। ये अब भी अपने डैडी को पता नहीं कहा किस चीज़ के लिए जिद कर रहा था। तो फिर इस तरह से इसके मनपसंद हमने इसको झूले झुलाए, गन शूट वाला कराया, और यहाँ पे इस तरह से एक रॉकेट भी जा रहा था जिसको मैंने कैप्चर कर लिया था। इस तरह से हमने पूरा मेला घूमा, एंजॉय किया, और फिर इसे ये वाला झूला भी झुलाया। इसका मन ही नहीं भर रहा था। तो हम बच्चों के लिए तो आते ही हैं मेलों में इस तरह से, तो बच्चे खुश हो जाएं, और क्या चाहिए हमें। प्रियंका और भैया हमारे साथ तो नहीं आए थे क्योंकि जक्ष सो गया था उस टाइम पर। फिर ये बाद में आए थे, इसको भी झूला झुलाया, इन्हें भी खूब एंजॉय किया। फिर मेला घूमने के बाद हम फिर वापस आ गए थे। फिर हम बुआ भतीजी ने मिलकर खूब सारी गॉसिप करी। हेलो। यहाँ पर इस तरह से ये बलून दिलाए थे यहाँ पर फूफा जी ने, यानी बच्चों के दादू ने बच्चों को, और ये खूब एंजॉय कर रहे थे अरे चाय लेने गई, तेरी बहू बनाने गई। आई तो बहू बना दो चाय ले आई, तुम्हारे लिए केक ले आई, सब कुछ ले आई। वैसे हम हर साल गैस चूल्हा भी ले जाते हैं, यानी छोटा वाला चूल्हा, जिस पर हम खुद ही शाम को चाय बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं। इस बार नहीं ले गए थे तो हमने बाहर से ही मतलब मंगा ली थी चाय। हेलो गाइस, कोई भाई फिर शाम के समय चाय पीने के बाद यहाँ पर आते हैं छंद गाने वाले। वो माता के भजन और छंद गाते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। वो छंद गाएंगे और फिर उनको छंद गाने के बाद हम गुड़ और चावल देते हैं और साथ में नेक भी देते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए इस तरह से गाते हैं।
और फिर चंद गवाने के बाद शाम के समय हम जाते हैं माता की जोत बत्ती करने। मुँह हाथ धोने के बाद माता की जोत बत्ती करके आते हैं मंदिर में जाकर हम लोग, मतलब जो हम लेडीज़ होती हैं घर की बहुएं ही जाती हैं शाम को माता की मतलब मंदिर के बाहर हम जोत बत्ती जलाते हैं, इस तरह से उनकी आरती करते हैं और हाथ के हाथ हम रसोड़ा भी पूजाते हैं। तो इस तरह से मैंने भी माता के आगे दिया जलाया, उनकी जोत बत्ती की और हमने उनके दर्शन भी किए थे। मंदिर में बहुत भीड़ थी, मतलब इन दिनों माता के दिन रात दर्शन होते हैं, मंदिर बंद नहीं होता है। पूरी रात मतलब माता के दर्शन करने आते रहते हैं लोग। पूरी रात यहाँ पब्लिक चलती रहती है। फिर हम आ गए थे चूड़ी लेने। यहाँ पर हमने ली हरी हरी चूड़ियाँ, क्योंकि जब हम माता पूजने जाते हैं तो वहाँ पर हरी चूड़ी पहनकर ही अपने घर जाते हैं। तो यहाँ पर मुस्कान भाभी चूड़ियाँ ले रही हैं, बुआ के लिए, अपने लिए। फिर हम सब ने इस तरह से 5-5 हरी हरी चूड़ियाँ पहनी। ये बहुत शुभ माना जाता है। कोई लाल पहनता है, कोई हरी, हमारे यहाँ हरी पहनते हैं इस तरह से, और ये बहुत प्यारी भी लगती हैं। और फिर चूड़ी पहन के जिसको खाना खाना होता है वो खाना खा लेता है, या अपने घर जाके भी खा लेते हैं। और फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। पहले तो हम रात रुकते थे, लेकिन कोरोना के बाद से रुकना बंद कर दिया है। फिर हम सब ने अपना सामान समेटा और फिर चल दिए हम अपने घर की तरफ। तो कुछ इस तरह हम अपना पूरा दिन बिताते हैं माता के नाम। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय। और मुझे अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताया करें आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं घर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सब मिलकर बोलिए जय माता दी।